Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा सबसे लास्ट आवर इन्वायरमेंट। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की थी, कुछ याद है? जिसमें हमने फूड चेन के बारे में, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज ध्यान देना हमें 10% लॉ के बारे में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस करेंगे जो है हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी बेसिकली आपने ट्रॉपिक लेवल पढ़ रखा है, वहाँ पे क्या हो रही है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, हर स्टेप में क्या हो रही है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ये 10% लॉ इन्हीं से कलेक्ट है, ठीक है, रिजेंबल कर रहा है इन्हीं से। जानते हैं ये है क्या? तो हमारे जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इन अ फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है क्या है, यूनिडायरेक्शनल, यानी ये एक ही डायरेक्शन में गई, ये इधर से इधर वापस ट्रांसफर नहीं होने वाली। ग्रीन प्लांट कैप्चर only 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्टेड इट इनटू अ फूड एनर्जी। इतनी सारी सनलाइट में से ग्रीन परसेंट सिर्फ, बेसिकली ग्रीन प्लांट कितना परसेंट ले रहे हैं सनलाइट का, सिर्फ और सिर्फ 1%। सोचो कितना ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं वो, कितना कम ना। ऑब्वियस बात है, 99 आपके परसेंट कहाँ गए, कहीं नहीं गए। ग्रीन पार्ट को बस जितना चाहिए वो उतना ही लेते हैं, उनके अंदर ग्रीडी वाली सिस्टम नहीं है कि हमें बस मिलते जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्लो ऑफ एनर्जी में। अब हम जानेंगे क्या कि हमारी जो 10% था वो 10% क्यों बोला गया। व्हेन ग्रीन प्लांट आर ईटन अप बाय प्राइमरी कंज्यूमर, a great deal of energy is lost as heat to the environment। आपने एक रूल पढ़ा है, ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन क्या होगा, एक से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो जाती है। तो जब एक आपका जो भी प्रोड्यूसर है, आपके ऑटोट्रॉफ्स यानी आपके ग्रीन प्लांट्स, उनको जब प्राइमरी कंज्यूमर खाया तो उसकी बॉडी में उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं जाएगा जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके, प्लांट की बॉडी में था। ठीक, कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, हीट के थ्रू रिलीज हो जाएगा। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ दैट फूड ईटन अप इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मान लो उसने क्या 10,000 किलो जूल के अप्रॉक्स क्या था, प्लांट में था। अब इस एनर्जी को किसने खाया, डियर ने खाया। तो डियर को इतनी एनर्जी नहीं मिलने वाली, डियर को इतने का सिर्फ और सिर्फ कितना, 10% मिलने वाला। अब आपको 10% निकालना आता ही होगा, इतनी तो मैथ्स पढ़े होगे। 10/100 तो 0 0 1 0 कट, तो डियर के पास कितनी आया, सिर्फ 1000 किलो जूल। अब डियर को अगर आपके लॉयन ने खाया, या लॉयन छोड़ो, आप वॉल्फ करो पहले, वॉल्फ ने खाया, वॉल्फ को भी अब इसका कितना, सिर्फ और सिर्फ 10% मिलेगा, यानी 100 किलो जूल। वॉल्फ को अब लॉयन ने जब खाया तो लॉयन को भी इसका 10% मिलेगा, यानी सिर्फ 10 किलो जूल। ठीक है, ये एनर्जी का फ्लो। तो एनर्जी शुरू कहां से हुई थी आपकी, 10,000 किलो जूल से, और पहुंची कहां तक आपको, 10 किलो जूल। तो ये हर स्टेप के थ्रू 10% रिड्यूस होते हुए दूसरे स्टेप में पहुंचती है, और इसीलिए इनको कहते हैं 10% लॉ। ठीक, देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंटेड एट ईच स्टेप। समझ में आया क्यों लिया जा रहा है 10%? क्योंकि उतनी ही एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो, बच पा रही है आपकी। ठीक, ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज, अब क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, कम से कम होती जा रही है, देख रहे हो आप। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉपिक लेवल कितने स्टेप में हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्टेप में ये ट्रॉपिक लेवल है। तो इसीलिए ट्रॉपिक लेवल के जो स्टेप होते हैं वो 3 से 4 स्टेप में खत्म हो जाते हैं। क्यों? अब आप उन्हें सपोज करो कि यहाँ पे अगर वॉल्फ ना डायरेक्ट लॉयन ने खा लिया होता डियर को, तो लॉयन की बॉडी में कितना जाता, 100 किलो जूल। अब वो 100 किलो जूल जब लॉयन मरता, उसको जो भी आपके
हॉक वगैरह वल्चर वगैरह खाते हैं, उनकी बॉडी में कितना जाता, फिर 10% जाता। तो ये जो आपके ट्रॉपिक लेवल के सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे के स्टेप तब तो कंप्लीट होंगे जब उनके पास एनर्जी बचेगी। जब एनर्जी है ही नहीं तो एक से दूसरे स्टेप में क्या ट्रांसफर होगा, कुछ होगा नहीं। तो रीजन पूछता है कि ट्रॉपिक लेवल को क्यों 3 से 4 ही स्टेप में कंप्लीट कराया गया, क्योंकि आगे के स्टेप के लिए एनर्जी नहीं बचती। ठीक है, ड्यू टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ फूड चेन, ठीक है, कंटेन्स 3 to 4 ट्रॉपिक्स लेवल। इतनी चीजें याद रखनी है। 10% लॉ क्या होता है, 10% लॉ के अंदर ही आपको पढ़ना है ट्रॉपिक लेवल में क्यों 3 से 4 ही स्टेप लिखे गए हैं। ये डायग्राम वही चीज है। यहां पे ग्रास के पास कितना किलो जूल था, 5000। 5000 का सिर्फ 10% किसको मिलेगा, ग्रास होपर को, यानी 500 किलो जूल। 500 का सिर्फ 10% किसको मिलेगा, फ्रॉग को, यानी 50 किलो जूल। 50 का सिर्फ 10% किसको मिलेगा, हमारे स्नेक को, जो है 5 किलो जूल। तो ये 4 पार्ट में ट्रॉपिक लेवल कंप्लीट हुए, लेकिन एनर्जी क्या हो रही है, हर स्टेप में कम होती जा रही है। ठीक, और कितने से कम हो रही है, 10% से। फूड वेब, आपने फूड चेन पढ़ा था, आज हम जानेंगे फूड वेब क्या है। तो जब बहुत सारे फूड चेन आपस में कंबाइन करते हैं तो एक जाल बनाते हैं। अब आप ही समझो कि आप ढेर सारी पतली पतली सी चेन लिए, अब उन पतली पतली सी चेन को आप लेके मिक्सअप कर दो तो जाल जैसे स्ट्रक्चर, सब बिल्कुल नेटवर्किंग जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा। वही हमारा कहलाता है क्या, फूड वेब। जाल बन जाती है ना, वेब का मतलब क्या, जाल, और यही स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है फूड वेब। क्यों, किसका जाल बन रहा है यहाँ पे, फूड चेन का। कई सारे फूड चेन मिलके फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन अप बाय 2 or more देन अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रास जो है इसे रैट भी खा सकता है, इसे ग्रास होपर भी खा सकता है, ग्रास होपर को फ्रॉग भी खा सकता है, बर्ड भी खा सकता है। अब आपके स्नेक क्या, बेसिकली फ्रॉग को कौन खा सकता है, स्नेक भी खा सकते हैं, बर्ड को भी स्नेक खाते हैं। ठीक है, अब स्नेक को किसने खाया, हॉक। फ्रॉग को ही कौन खा सकता है, आउल भी खा सकती है। आउल और किसको खा सकती है, माउस को भी खा सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक को कई से ज्यादा लोग हैं जो कंज्यूम करने की कैपेसिटी रखते हैं। ग्रासेस का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो ग्रासेस को आपकी ग्रास होपर भी खा रहे हैं, इंसेक्ट है वो, आपके क्या माउस भी खा रहे हैं जो कि एक मैमल्स के तौर पे हैं। तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, एक से ज्यादा लोग हैं ना उस चीज को कंटेन करने के लिए। तो इसी चीज को बेसिकली फूड चेन में हमने तो एक सिंपल डायग्राम देखा था कि ग्रास होपर खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, उसके बाद ये साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रही थी। लेकिन यहाँ फूड वेब में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे फूड चेन को कंबाइन किया गया है, which is turn are eaten up by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as the series of branching lines called as food web. अब यहाँ पे क्या आपको कोई स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक सिंपली ऐसा चेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे ब्रांचिंग होते हुए दिख रही है। इसकी ब्रांचिंग हुई, इधर से भी हो रही है, ठीक है, इधर से भी हो रही है, इधर से भी हो रही है, ब्रांचिंग हो गई। ग्रास होपर की जो ब्रांचिंग है वो यहाँ भी हो रही है, यहाँ फ्रॉग की जो ब्रांचिंग है वो यहाँ भी हो रही है और यहाँ। तो यहाँ पे ब्रांचिंग जैसा पैटर्न मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं फूड वेब, जो कि बना है अगेन किससे, फूड चेन से ही बना है। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन बहुत ही कंसीडर आप कर सकते हो एज अ केमिकल, ठीक है। इनफैक्ट केमिकल के थ्रू ही समझाया गया है। एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाने पे क्या डिक्रीज हो रही थी, एनर्जी का डिक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे आप जाओगे तो एक चीज बढ़ेगी, क्या, आपके जितने पहले यानी प्रोड्यूसर के पास जितने अमाउंट्स ऑफ केमिकल होंगे उससे ज्यादा अमाउंट्स ऑफ केमिकल जो उन्हें कंज्यूम यानी आपके प्राइमरी कंज्यूमर के पास होंगे,
उससे ज़्यादा केमिकल जब वो खाएगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास होंगे। जब सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई टर्शरी कंज्यूमर खाया तो उसकी बॉडी में उससे भी ज़्यादा केमिकल होंगे। यानी यहाँ पे केमिकल का सीरीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एनर्जी का सीरीज क्या हो रहा था, घट रहा था। जानते हैं, द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस विद every next tropic level in a food chain. This is called biological magnification. ठीक है, maximum concentration of such chemical gets accumulated in human bodies. Such occupies the top level of the food chain. ठीक है, क्यों सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में देखा गया केमिकल का, क्योंकि ह्यूमन को टॉप पे रखा गया। ह्यूमन आपके बेसिकली हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, यानी वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें खा सकते हैं। आपके ऑटोट्रॉफ्स को भी खा सकते हैं और आपके कोई भी ऐसे और बेसिकली आपके चिकन हो गया, मीट हो गया, ये सारी चीज़ें भी खाते हैं। तो उनकी बॉडी में कंसंट्रेशन केमिकल का सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक से ज़्यादा पे डिपेंड है, एक से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए उनकी बॉडी में केमिकल का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा। अब आप कहोगे कि मैम केमिकल क्यों नहीं कम हो रहे हैं, एनर्जी तो कम हो रही थी। तो एनर्जी का तो काम ही है ना कि बेसिकली आप कोई भी चीज़ करोगे, आपने सपोज किया आप खाना खाए, ठीक है, खाने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी बनने में लगी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या आपको मिलेगी? नहीं, क्योंकि खाने बेसिकली खाना जब बनता है तो गर्म होता है, उस गर्माहट में आधी हीट तो बेसिकली हीट के आपकी एनर्जी जो होगी वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। अब आपकी बॉडी में उससे कम ही एनर्जी आने वाली है। अब आप जब खाओगे तो आपको भी खाते टाइम ठंड, या बेसिकली ठंडी में ऐसा देखा होगा कि खाने के बाद ठंड लगती है तो बॉडी शिवर करेगी, शिवरिंग के फॉर्म में भी हीट का रिलीज होगा, तो उतनी एनर्जी हमारी नहीं मिलेगी। अब हम जब वेस्ट बाहर करेंगे तो वो एनर्जी जब आपके डिकम्पोजर तोड़ेंगे तो उनको भी इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो एनर्जी का फ्लो क्या हुआ, कम होता गया। लेकिन केमिकल का क्या फ्लो कम होगा? जितने केमिकल डाल के आपने खाना पकाया होगा उतने ही केमिकल आपकी बॉडी में आए, यानी उससे बेसिकली कुछ तो हीट के फॉर्म में, इनफैक्ट आपकी बॉडी में पहले से भी तो केमिकल बने होंगे, तो वो डिपॉजिट एक्यूमुलेट होते रहेंगे। अब आपको जब कोई खाएगा, इनफैक्ट हमको तो नहीं खाएगा, आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो किसी स्मॉल इंसेक्ट का, ठीक है, कॉकरोच ने फॉर एग्जाम्पल खाया तो कॉकरोच की बॉडी में पहले से भी कुछ केमिकल्स होंगे। अब कॉकरोच को कोई लिजार्ड, आपने सपोज करो लिजार्ड खा गई, ठीक, तो लिजार्ड की भी बॉडी में पहले से केमिकल होंगे, प्लस वो कॉकरोचेस को भी खा गई तो उनका भी केमिकल उनकी बॉडी में चला गया। अब लिजार्ड को स्नेक ने खा लिया, स्नेक का केमिकल तो पहले से उनकी बॉडी में था, लिजार्ड को जब खाया तो लिजार्ड का भी केमिकल उनकी बॉडी में गया, हुआ ये चीज। तो केमिकल का कंपोजिशन क्या हो रहा है, एक से दूसरे स्टेप पे बढ़ रहा है, लेकिन एनर्जी का क्या हो रहा था, एक से दूसरे टॉपिक लेवल पे घट रहा था, यही चीजें हो रही थी। तो यही आपका केमिकल का जो कंसंट्रेशन एक से दूसरे टॉपिक लेवल पे बढ़ता है, इसी को हम नाम दिए क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ये डीडीटी का एग्जाम्पल है, ठीक, वाटर में कितने अमाउंट ऑफ डीडीटी थे, 0.003 ppm, ppm का फुल फॉर्म पार्ट पर मिलियन, ठीक, यानी मिलियंस में कोई एक पार्ट में। इसके बाद इसको खाए कौन, जू प्लैंकटन, छोटे मोटे से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो। अब उन जू प्लैंकटन के पास कितने पहुंचे, 0.04 बेसिकली ये जू प्लैंकटन के पास थे। अब उन जू प्लैंकटन को जब कोई फिश खाएगी, फिश के पास कितना पहुंचा, 0.5। फिश को कोई जब बड़ी फिश या वेल लाइक स्ट्रक्चर में खाई तो उनकी बॉडी में कितना पहुंचा, 2 ppm। अब इस फिश को जब कोई बर्ड खाएगी तो उनकी बॉडी में कितना पहुंचा, 5 ppm DDT पहुंचा। यही आपका कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्यों? क्योंकि DDT एक तरह का केमिकल ही तो है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। आपका एक और टॉपिक बचता है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हुआ, ओजोन लेयर बनता कैसे है, कौन सी गैसेज है जो ओजोन लेयर के लिए हेल्पफुल हैं और कौन सी गैसेज है जिनकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन यानी होल हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए होमवर्क के तौर पे बस इतना है कि जितना पढ़ा है एक बार एनसीईआरटी को रीड करना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। और अगर आप पीवाईक्यू लगा रहोगे तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी अगर चाहो तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी इनफ है आपके लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।